अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया में ड्राइविंग टेस्ट जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे होता है। और मैं आज मेरी जॉब का डे भी है, तो मैं कोशिश करूंगा बीच में जैसे जैसे मुझे टाइम मिले तो मैं कुछ टिप्स आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना ड्राइविंग टेस्ट पास कर सकते हैं और किन वजह से आपका ड्राइविंग टेस्ट जो है वो फेल भी हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप अगर ये वीडियो देख लेंगे तो हो सकता है आप अपना टेस्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास कर लेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अभी 2-3 चीज़ें आपको बताता हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। कि आपके ड्राइविंग टेस्ट में जो है वो 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट जो कि कंप्यूटर पे होता है, और दूसरा होता है ड्राइविंग टेस्ट जो कि प्रैक्टिकली होता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि साथ के साथ आप लोगों को हर चीज़ सिखाता चलूं कि भाई कैसे कैसे आप लोगों ने अपना ड्राइविंग टेस्ट देना है। अच्छा, ये मैं आपके सामने अभी एक छोटी सी एग्जांपल हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट की दे रहा हूँ कि इस तरीके से आपके सामने एक वीडियो स्क्रीन चलेगी कंप्यूटर पे, और आपने देखना है कि कब आपको क्लिक करना है। यानी कि आप क्लिक से पहले आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा चंद सेकंड का। उससे पहले ये दिखा दूँ कि सामने देखें मेरे एक ड्राइवर जा रहा है गाड़ी चला के। अब इसको यहाँ से जो जिस लेन में ये है यहाँ से लेफ़्ट होना है, लेकिन ये फ्री वे पे है और ऊपर एरो पे भी आप देख रहे हैं कि इसको जाना है राइट लेन में। अब एक इतना लंबा ट्रक हमारे साथ है, 2 लंबे ट्रक हैं। अब मैंने इसको वे दिया है, ठीक है? यहाँ पे मैंने वे दिया, मैंने गाड़ी स्लो डाउन की, इसने मुझे पहले इंडिकेटर दिया, तो अब इसको वे मिल गया, तो इसने राइट टर्न ले लिया। यानी कि मैंने इसको कोई हॉर्न नहीं दिया, इसको मैंने प्रेशर नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है वो गलती से इस लेन में आ गया, उसको सीधा जाना है, क्योंकि अगर वो इस तरफ आ जाता तो ये फ्री वे उसको कहीं और ले जाता। तो आपने रोड पे दूसरों का भी ख्याल रखना है कि कौन कहाँ जा रहा है। कोई गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन आपने उसको कोशिश करनी है कि हाइपर नहीं होना और अगले को ना ही कंफ्यूज करना है, क्योंकि उसकी ज़रा सी गलती के पीछे आपकी भी जान जा सकती है। तो ये देखें कितने बड़े बड़े ट्रक हैं, वीडियो में शायद आपको छोटे नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, अब मैं अपने काम की तरफ जा रहा हूँ। मैंने ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे बनाई है, इसमें मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा। अब ये देखें लाइन में आपको एरो नज़र आ रहा है कि ये लेन मर्ज हो रही है, ठीक है? मैंने यहाँ पे इंडिकेटर दे दिया है, और मैं अब यहाँ पे पीछे देख रहा हूँ, अपने राइट साइड पे नेक चेक किया, मुझे सेफ फील हुआ, तो मैंने यहाँ पे साइड पे राइट ले लिया। अब दोबारा से एरो आ रहा है कि ये लाइन भी मर्ज हो रही है, तो मैंने दोबारा से इंडिकेटर दे दिया, और अब जब मुझे सेफ फील होगा तो मैं दोबारा से यहाँ पे लेफ़्ट लेन में हो जाऊँगा। और आप ये देखें कि कितनी स्मूथ ड्राइविंग करते हुए मैंने 2 लेनें चेंज करके अपनी इस लेन के अंदर आया हूँ, क्योंकि वो लेनें आगे से ख़त्म भी हो रही थी। अब मेरे पीछे जैसे आपने वीडियो में देखा कि 2 बड़े-बड़े ट्रक चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने बहुत आराम से इंडिकेशन करके उन्होंने मुझे वे दिया और मैंने अपनी लेन चेंज कर ली। तो इस तरीके से ये आपकी कुछ हेल्प आउट कर देगी वीडियो के आप लोग प्रैक्टिकल टेस्ट भी किस तरीके से देंगे, क्योंकि टेस्ट टेकर जो है वो आपके साथ पीछे या साइड पे बैठा होगा, वो आपकी इस हर एक मूवमेंट को नोट कर रहा होगा, क्योंकि यही चीज़ें आपको आगे गलतियों से बचाएंगी। अगर वो आपको इन गलतियों पे भी पास कर देगा तो आप विद इन फ्यू मंथ्स अपना लाइसेंस जो है, अपने पॉइंट्स जो हैं वो खो देंगे, अगर पुलिस ने आपको कहीं पुल ओवर कर लिया आपकी गलतियों पे। तो अब ये देखें आपके सामने कितनी स्मूथ ड्राइविंग है। 100 की स्पीड में सारी गाड़ियां 100 की स्पीड लिमिट में जा रही हैं, हम लोग फ्री वे पे ड्राइव कर रहे हैं। तो अब मैं हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट की बात करता हूं कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन आया, सपोज़ करें कि अब यहाँ से लेन चेंज करनी है, आप कब सेव करेंगे फील कि आप उन्हें क्लिक करना है। तो आपके सामने एक छोटी सी स्क्रीन दी जाएगी कि आपका नेक चेक कब करना है, आपने इंडिकेटर देना है और कब क्लिक करना है। अब क्योंकि गाड़ियां रवां-दवां आ रही हैं, आपने क्लिक नहीं करना। तो जहां पे क्लिक नहीं भी करना बनता, वहां पे आपने खामोश बैठे रहना, आपने क्लिक नहीं करना। ये गलती ना करना, क्योंकि ये आपके नेगेटिव पॉइंट में चले जाएगा, ठीक है? अब इससे अलावा जैसे अब ये ट्रक भी चला गया, पीछे ही आपको दूसरी स्क्रीन में दिखा रहे होंगे और भी गाड़ियां आ रही हैं, तो आपने कोई क्लिक नहीं करना। अब मुझे यहाँ से आगे एग्ज़िट लेना है लेफ़्ट साइड पे कूपर स्ट्रीट पे। जो लोग यहाँ पे मेलबर्न में हैं उनको पता है कि कूपर स्ट्रीट किस तरफ जाती है। तो अब यहाँ पे कब क्लिक करना है, यानी कि आपसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि आपको लेफ़्ट होना है, एग्ज़िट लेना है, कब क्लिक करना है आपने। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी, आप बताएं। ये बीच में गाड़ी आ गई, मैंने इसको वे भी दिया,
और यहाँ पे हमारा क्लिक करना बनता है, ठीक है। यानी कि जैसे ही डॉटेड लाइन आई, स्मूथली हमने क्लिक किया और हम लेफ़्ट लेन में हो गए। प्रैक्टिकली टेस्ट में भी आपने इसी तरीके से बहुत ही यानी कि कॉन्फिडेंट होके आपने अपना टेस्ट देना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। अब यहाँ पे सामने जो कि हमारे पास येलो लाइट हो गई है, तो यहीं से मैंने स्पीड जो है वो स्लो कर ली और रेड लाइट पे आके मैं ये बड़ी वाइट लाइन पे आके गाड़ी मैंने रोक ली है। इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा कि आपने क्लिक करना है जब आपको लगे कि गाड़ी चलानी है। अब सामने चूँकि रेड लाइट है, आपने क्लिक नहीं करना जब तक लाइट ग्रीन नहीं हो जाती, और जैसे ही ग्रीन होगी एकदम से भी क्लिक नहीं करना, कम से कम 1 या 2 सेकंड के बाद आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये डेमो आपको दे रहा हूँ, प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, अपनी गाड़ी से वीडियो बना के आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि आप लोग इन चीज़ों से कोई ना कोई फ़ायदा उठा लो। तो ऑस्ट्रेलिया में आके ड्राइविंग टेस्ट देने से पहले अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो होपफुली आप लोग अपना टेस्ट जो है वो हैज़र्ड टेस्ट लाजमी पास कर लोगे। बाकी प्रैक्टिकल टेस्ट आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि जब शुरू में आप लोग यहाँ आते हो तो ज़्यादातर जो बॉयज़ हैं वो पीछे से कुछ ड्राइविंग सीख के आते हैं अपनी कंट्री से, और यहाँ आके फिर वो उबर ईट्स स्टार्ट कर देते हैं, जो कि उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होती है। मैंने भी ऐसा ही किया था और मैंने अपनी ड्राइविंग जो है वो प्रैक्टिस रात के टाइम में करता था, तो मुझे जो है वो रोड खाली मिलते थे और मैं रूल्स को काफ़ी जल्दी पिक कर गया था। तो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ होती हैं ज़्यादातर, मैनुअल गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पे लोग कम यूज़ करते हैं। जो करते हैं वो फिर मैनुअल पे ही रहते हैं, वो ऑटो पे नहीं जाते, और एक बार जो ऑटो पे आ गया वो फिर मैनुअल पे वापस नहीं जाता, ठीक है। तो अब ये हमारी लाइट ग्रीन हो गई और हमने अब यहाँ से राइट होके सीधे चले गए। अब जैसे यहाँ पे आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पे आपने क्लिक करना है जब आपको लगे कि आपको रुकना है, तो यहीं पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। आपकी गाड़ी सिग्नल से जो सॉलिड लाइन है वाइट लेन उससे पहले रुक जाएगी। फिर से इसी तरह क्वेश्चन कि क्लिक करें जब आपको लगे कि आपको निकल जाना चाहिए। तो अगर ग्रीन होगा 1 से 2 सेकंड बाद फिर हमने क्लिक करना है। देखें जैसे 1 सेकंड गुजरा तो मैंने गाड़ी की रेस यहाँ से दे दी, मेरे साथ वाले ने भी वही चीज़ फॉलो की। तो यहाँ पे हर कोई जो है वो सेम ड्राइविंग रूल्स जो है वो फॉलो करता है। इसी तरीके से अब यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन कि कब आपका क्लिक बनता है कि आपको गाड़ी स्टॉप करनी है, तो यहाँ पे हमने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये देखें गाड़ी आपकी हो गई स्टॉप। ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को वीडियो टेस्ट देने में, जो हैज़र्ड टेस्ट देने में आसानी हो जाए। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, फिर कुछ राउंड अबाउट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वो मैं फिर किसी वीडियो में आप लोगों को प्रैक्टिकली करके भी दिखा दूंगा। बट अभी क्योंकि मैंने सीधा काम पे जाना है और मैं काम से ऑलरेडी 5 से 7 मिनट लेट हो चुका हूँ, और खैर ये तो होती रहती है चीज़ें अभी जो है ग्रीन लाइट है, सीधा हम जा रहे हैं। कोई मेरे पास अभी रास्ते में राइट लेन वाला कोई इस तरह कट नहीं आया, नहीं तो मैं आप लोगों को वो भी एक एग्जांपल के तौर पे समझा देता। तो भाई इस तरह से आप लोगों का हैज़र्ड टेस्ट होगा, और हैज़र्ड टेस्ट में हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट जो है वो आप लोगों के लिए एक एग्जांपल के तौर पे मैंने शो कर दिया है। इसमें आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ इस तरह की प्रैक्टिस करनी है कि आपके सामने एक स्क्रीन चलेगी, उस स्क्रीन से पहले आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। अपनी रीडिंग फास्ट करें, आई साइड अपनी ज़रा आंखें नींद पूरी करके जाना ताकि आंखें खुली रहें। और अच्छा एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, जैसे अब ये देखें सामने आपको स्पीड लिमिट आ रहा है, पीछे 80 था अब ये 60 शुरू हो गया। तो आपसे वो इस तरह का क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि कौन सा जोन आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं इस वीडियो में। तो आपने फ़ौरन से पिक करना है कि अभी जैसे ये 60 जोन था तो आपने क्लिक करना है 60 के जोन पे। ये आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड पे वो येलो कलर का साइन आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे पेडिस्ट्रियन वॉकिंग यानी कि 2 स्टेप बने हुए हैं। तो यहाँ पे पेडिस्ट्रियन वॉकिंग भी है, वो साइड पे आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग जिसको हम कहते हैं वो पेडिस्ट्रियन क्रॉस है, वहाँ पे अब कोई लाइट नहीं है लेफ़्ट वाली लेन में। तो आपने वहाँ पे अगर कोई पेडिस्ट्रियन गुज़र रहा है तो आपने उसको वे देना है, ठीक है।
और यहाँ पे तो सिग्नल बंद होगा तो आपने वे देना है। साइड पे साइकिल लेन भी है, अगर आपने यहाँ से लेफ़्ट होना है तो पीछे अपने मिरर में देखना है, नेक चेक करनी है कोई साइकिल वाला तो नहीं आ रहा, फिर आपने इस लेन से दूसरी लेन में लेफ़्ट लेन में जाना है, क्योंकि ये बीच में सारी देखें ये सारी साइकिल की लेन आ रही है। तो ये आपके टेस्ट में ये चीज़ें ऐसी ऐसी हैं जो अगर आप इग्नोर कर दें तो आपका टेस्ट फेल हो सकता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अगर आप लोग मज़ीद अपना 100% टेस्ट पास करना चाहते हैं तो मेरी एक फ्री एडवाइस ये है कि आप लोग अपना जो है वो इंस्ट्रक्टर ज़रूर हायर करें और उसी की गाड़ी में टेस्ट दे देना, तो उससे 1 या 2 लेक्चर भी ले लें, भले आपको ड्राइविंग आती है। मैंने भी इसी तरह किया था। जब मैंने अपना टेस्ट देना था तो मेरे पास गाड़ी भी थी, बट फिर भी मैंने इंस्ट्रक्टर हायर किया था और उस इंस्ट्रक्टर ने मुझे 2 से 3 लेसन भी दिए थे और कुछ उसने फ़ीस चार्ज की थी। लेकिन ये कि मेरा फ़र्स्ट अटैम्प्ट पे पास हो गया था और उसने मुझे वही रूट दिखा दिया था जहाँ पे उसको उसको क्योंकि एक्सपीरियंस था अपनी फ़ील्ड का। उसने मुझे बताया कि इस रूट पे हो सकता है वो आपको लेकर आए, तो आप इसी रूट पे प्रैक्टिस करो। तो कुछ उसने ख़ुद, क्योंकि वो डेली बेसिस पे टेस्ट दिलवाता था, तो उसी तरह से उसने मेरा टेस्ट लिया। तो 2-3 मेरी मिस्टेक्स थी, उसने मुझे बताया कि यहाँ तुम मिस्टेक कर रहे हो, तो मैंने उन चीज़ों को फॉलो किया और पहली बार में ही अपना टेस्ट क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे देखें ये डॉटेड लाइन है, यहाँ से हमने लेफ़्ट होना है, इससे पहले सॉलिड लाइन थी, वहाँ से हमने लेफ़्ट नहीं करना। अब यहाँ सामने पेडिस्ट्रियन वॉकिंग भी है, ठीक है, लेकिन इस वक्त देखें कोई पेडिस्ट्रियन, सुबह का टाइम है, कोई जा नहीं रहा, तो वो रेड हुआ है और हमने यहाँ से फ़ौरन लेफ़्ट ले लिया, क्योंकि कोई बंदा पैदल नहीं आ रहा। अगर कोई वॉक करता हुआ आ रहा होता तो हमने उसको वे देना था। ये इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास। तो अभी मैं अपने काम पे पहुंचने वाला हूं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टेप में कि आपकी जो है वो प्रैक्टिकली टेस्ट कैसे होगा। अच्छा, तो मैंने आप लोगों से काफ़ी बातें सुबह कर ली थी। मैंने सोचा था कि काम पे भी जाके आप लोगों को काफ़ी जो टिप्स हैं वो अपनी पूरी वीडियो के अंदर दे दूंगा। लिए आज काम बहुत बिजी था तो मैं वहाँ पे वीडियो भी नहीं बना सका, तो कोशिश करता हूँ कि अपनी बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी आप लोगों से कवर करूँ। अच्छा, जो सुबह में मैंने आपसे कहा था कि आपका हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट होगा और उसके बाद जो है वो आपको एक मतलब वीडियो टाइप दिखाएंगे, कंप्यूटर पे टेस्ट होता है और आपने कहाँ कहाँ क्लिक करना है, ठीक है। मैंने जो प्रैक्टिकली आपको दिखाया भी है ड्राइव करके, आप उसमें से काफ़ी चीज़ें सीख गए होंगे। अब हम बात करते हैं जो आपका रियल टेस्ट होगा। रियल टेस्ट के अंदर आपसे जो है वो टेस्ट टेकर आपके साथ आएगा, आपकी गाड़ी में बिठा के आपसे पहले वो खुद बाहर खड़ा होकर गाड़ी की लाइटें चेक करेगा, लेफ़्ट इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर, वाइपर्स चेक करेगा गाड़ी के कि वो काम सही कर रहे हैं प्रॉपर कि नहीं, और ब्रेक लाइट्स चेक करेगा, यहाँ तक कि गाड़ी के सीट बेल्ट्स भी चेक कर सकता है। और अगर इन चीज़ों में कोई भी एक चीज़ काम नहीं कर रही होगी तो भी आपको वो वहीं पे फेल कर देगा। तो आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है कि आपकी गाड़ी, अगर आप अपनी गाड़ी में टेस्ट देने जा रहे हैं तो हर चीज़ आपकी गाड़ी की जो है वो काम करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी नंबर पे आ जाता है कि जब वो आपके साथ बैठ जाएगा तो वो अब टेस्ट में आपसे क्या क्या चीज़ें करवा सकता है। आपसे वो कहेगा कि भाई, आप सबसे पहले जो चीज़ आपकी वो देखेगा कि आप गाड़ी लेन के अंदर चला रहे हैं या नहीं चला रहे, ठीक है। लेन के अंदर गाड़ी चलानी है, बिल्कुल कूल फ्रेश होके आपने गाड़ी चलानी है, कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी, ठीक है। क्योंकि जब मैं यहाँ पे टेस्ट दे रहा था तो मेरा जो टेस्ट जिसने मुझे तैयारी करवाई थी यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट इस तरीके से दिया जाता है, जो मेरा इंस्ट्रक्टर था, तो वो कहता है कि भाई आप लोग पाकिस्तानी इतनी तेज़ गाड़ियाँ क्यों चलाते हो, यानी कि हर वक्त जल्दी में क्यों रहते हो। उसने मुझे ये चीज़ सिखाई तो मैं इसको अपने दिमाग में मैंने बिठा ली और यही चीज़ मैंने वहाँ पे फॉलो की, तो मैं अपने टेस्ट में पहली अटैम्प्ट में पास हो गया था। तो आप लोगों ने बहुत आराम से गाड़ी चलानी है। सेफ्टी यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न है कि आप लोगों को देखते हैं वो कि आप सेफ ड्राइवर हो या नहीं हो। इसके अलावा वो ये देखेंगे कि आप जो है वो लेन चेंज करते वक्त अपना नेक चेक, यानी कि आप शोल्डर चेक इस तरीके से आप देखते हो या नहीं देखते, तो इस चीज़ को भी वो देखेंगे। और इसके अलावा जब आप गाड़ी चला रहे हो इंटरसेक्शन में, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे जहाँ पे स्टॉप साइन होता है या गिव वे साइन होता है, तो वहाँ पे आप प्रॉपर स्टॉप कर रहे हो या आप वहाँ पे गिव वे साइन जो दिया हुआ है उसको फॉलो करते हुए दूसरे को गिव वे कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो वो आपकी इन चीज़ों को देखेगा, नोट करेगा, अपने पास राइट डाउन करेगा। जहाँ जहाँ आप
पास करते जाओगे तो वो टिक मार्क करके आपको पास कर देगा जहाँ जहाँ उसको लगेगा कि इसने ये मिस्टेक्स की है। तो एक भी ऐसी मिस्टेक हो गई तो वो आपको फेल कर सकता है। तो आप लोगों ने अपने शोल्डर चेक लाजमी करने हैं, इंडिकेटर देना है कम से कम 3 सेकंड पहले। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप स्कूल टाइमिंग में अपना टेस्ट दे रहे हैं तो वो 90% आपको उसी स्कूल एरिया के अंदर ही घुमाएंगे जहाँ पे ज़्यादा हलचल भी होती है। तो जहाँ ज़्यादा हलचल होगी वहाँ पे मिस्टेक्स होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो आपने पेडिस्ट्रियंस अगर गुज़र रहे हैं तो उनको भी आपने वे देना है हमेशा, क्योंकि पेडिस्ट्रियन को हमेशा आपने यहाँ पे वे देना है। कभी भी आप पेडिस्ट्रियन के ऊपर से क्रॉस नहीं करना आपने फास्ट में, वहाँ से स्लो होके गाड़ी को आपने टर्न करना है। इसके अलावा जैसे बच्चे अगर जो फुटपाथ पे साइड पे चल रहे हैं तो उस टाइम पे भी आपने गाड़ी को थोड़ा सा स्लो डाउन कर लेना है और ब्रेक जो है वो बहुत फास्टली या ज़ोर से नहीं दबानी, गाड़ी को झटके नहीं देने, ताकि वो आपके साथ में या पीछे बैठा हुआ होगा उसको ऐसा फील हो कि भाई वो खामोशी से बैठा हुआ है, गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चल रही है। इस चीज़ को भी वो देखता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको रीज़न्स बताता हूँ कि फ़ेल कहाँ कहाँ होते हैं। जो लोग अपना शोल्डर चेक नहीं देते, अगर आपको राइट लेन में होना है तो थोड़ी देर इंडिकेटर दे के आपने शोल्डर चेक करना है, पीछे देखना है कि कोई गाड़ी तो नहीं है, तो फिर आपने गाड़ी को दूसरी लाइन में लेके जाना है। दूसरा, वो आपसे जब 3 पॉइंट टर्न करवाते हैं उसमें भी आप गलतियां कर जाते हैं, तो यहाँ पे भी फेल हो जाता है। अगर आपने कर्व को लगा दी किसी फुटपाथ पे 3 पॉइंट टर्न करते हुए, डन, आपने हल्की सी भी लगा दी तो भी वो आपको फेल कर सकता है। लास्टली मैं आपको ये चीज़ें बता दूं कि कौन सी ऐसी टिप्स हैं 5 जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप टेस्ट जो है वो इजीली पास कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है कि आपने हर 10 सेकंड के अंदर, अगर वो आपको कुछ नहीं भी कह रहा तो भी आपने अपने फेस को डायरेक्टली ऐसे मूव करके अपने साइड मिरर्स को, बैक मिरर्स को इस तरह से देखना है। यानी कि आपने इस तरह से हेड अपना मूव करते रहना है और अपने मिरर्स को देखते रहना है। अगर आप मिरर्स को यूं यूं करके देखेंगे तो पीछे या साइड पे उसको बैठे हुए पता चलेगा कि भाई आप अपने मिरर्स पे देख के अपने बैक साइड पे, साइड्स पे नज़र रख के ड्राइव कर रहे हो। क्योंकि हम अक्सर क्या होता है, यूं गाड़ी चलाते हुए सिर्फ आंखों को ऐसे ऐसे करेंगे तो वो उसको नज़र नहीं आएगा अगर वो आपके पीछे बैठा हुआ है। अगर वो साइड पे बैठा हुआ है, वो फ्रंट पे देख रहा है, वो आपको नहीं देख रहा, तो आप सिर्फ आंखों को ऐसे ऐसे करके नहीं टेस्ट देना। आपने पूरा अपना फेस ऐसे 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 हिला हिला के उसको दिखाना है, ठीक है, ताकि उसको पता चले कि भाई ये फुल ड्राइविंग के अंदर फोकस कर रहा है। दूसरे नंबर पे आपने अपना शोल्डर चेक लाजमी देना है। शोल्डर चेक आपका ज़रूरी है, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है बार बार ड्राइव करते हुए। तीसरे नंबर पर जो आता है वो आपने लेन चेंज करने से पहले इंडिकेटर कम से कम 3 सेकंड के लिए देना है। 3 सेकंड के लिए इंडिकेटर दो, भले खाली रोड है तब भी आपने फिर शोल्डर चेक किया और फिर आपने गाड़ी अपनी लेन चेंज कर ली। इस तरह से आपने अपने टेस्ट को पास कर देना है। चौथे नंबर पर आ जाता है कि जब आप गाड़ी चला रहे हो तो फुली कॉन्फिडेंट होके चलाना है, घबरा घबरा के, डर डर के नहीं गाड़ी चलानी, ठीक है। पांचवें नंबर पर आ जाता है कि आपने जो आगे वाली गाड़ी है उससे गैप कैसे रखना है। वो मैंने आपको सुबह भी बता दिया था कि अगली गाड़ी के आपको जो पिछले व्हील्स हैं वो नज़र आने चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब आपके अंदर वो देखेगा तो वो आपको पास कर देगा। तो ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट है, ड्राइविंग टेस्ट, वो मुश्किल नहीं है लेकिन जो इतना आसान भी नहीं है। और इनकी सबसे बड़ी जो अच्छी चीज़ है, जो मुझे भी लगती है अच्छी, कि ये लोग सेफ्टी को फर्स्ट पे रखते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।